कॅन्सर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 46 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं थोड़ा उपवास संकल्पना के बारे में जिक्र कर रहा था और साबूदाना मूंगफली ऐसे कुछ चीज़ों को लेकर आलू वगैरह वगैरह ये उपवास में पदार्थ चलते हैं, इस प्रकार का एक प्रचलन हो गया और लोग उसमें इतने बह गए कि अगर ये नहीं खाएंगे तो उपवास नहीं होगा, ऐसी स्थिति आ गई। और उसके तरीके से बहुत सारे पदार्थ बनाए गए। साबूदाना खिचड़ी है, साबूदाना वड़ा है, बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से बनी। और ये मूल संकल्पना जो है कि लंघन करना, ये तो कहीं दूर चली गई। और जो रोजाना खाना है वो भी अगर खाते हैं तो भी वो इससे जरिए हल्का है, लेकिन रोजाना खाना नहीं खाना है और ये सब पदार्थ खाने हैं, ये जो संकल्पना रूढ़ हो गई, इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है और इसको एक धर्म का अधिष्ठान इस प्रकार का बन गया है। तो वास्तव में धर्म में ऐसा कुछ है नहीं। ये सभी पदार्थ विदेशों से आए हैं, तो यहाँ धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलने वाली है। और मूंगफली चलती है, मूंगफली का तेल नहीं चलता, वही रिफाइंड हो गया तो वो चल जाता है वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी इसमें बातें हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपको रुचि पालट चाहिए, कुछ अलग चाहिए, तो कहीं एक आध बार खा लिया तो एक अलग चीज़ है, लेकिन उपवास के रूप में इसको खाना है, जबरदस्ती खाना है, बहुत मात्रा में खाना है, यह अग्नि पर हमारे अत्याचार इस प्रकार का है। और एक लोगों में बात बनी रहती है कि खाना खाने से बल बढ़ता है। इसमें वास्तव भी है, ऐसा नहीं है कि जो भी हमारा आहार है वो नहीं खाएंगे तो शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा है कि अगर उसका अच्छी भली भांति पचन हो जाए तो उससे बल मिलता है, शरीर की वृद्धि होती है। अगर भली भांति उसका पचन नहीं हुआ तो उससे आम नाम का एक विष तैयार होता है और वो काफ़ी रोगों का कारण इस प्रकार का है। नानल सर ने एक उदाहरण जर्मनी का बताया था कि एक अस्पताल जो केवल रूमेटॉइड आर्थराइटिस को डेडिकेटेड है, जो संधिवात जो है जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, तो एक रुग्ण वहाँ पे एक बिछाने पे था, पूरे संधि जो है, जुड़वे जो है, वो सूजन उसमें थी, काफ़ी दर्द होता था। और नानल उससे बात करने लगे कि उसका खाना आ गया, तो बोला देखो ये क्या होता है। तो उसने खाना ठुकरा दिया, मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे भूख नहीं है। 2 ही मिनट में 5 आदमी घुस गए और उन्होंने एक फनेल उसके मुंह में रखा और एक जार में एक लिक्विड उन्होंने लाया था, द्रव पदार्थ लाया था, वो उनके मुंह में ओतना शुरू कर दिया और बाकी 4 लोगों ने उसको पकड़ के रखा था। तो ये जिद करते रहे कि मुझे नहीं पीना है, नहीं पीना है। फिर बाद में उल्टी हुई और वो सब चले गए। फिर नानल्स जब डॉक्टर से बात कर रहे थे तो डॉक्टर ने कहा ये रोज का नाटक है इस मरीज के बारे में, वो मूर्ख है, समझता नहीं है कि खाना खाने के बगैर शक्ति नहीं रहेगी, और शक्ति नहीं रहेगी तो रोग का मुकाबला कैसे करेंगे। तो इसी तरीके से वो करता रहता है और उसी तरीके से हम उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाते रहते हैं। तो नानल ने कहा कि एक बार आप करके तो देखो कि जब तक वो मांगता नहीं है तब तक खाना नहीं देना है, आप ऑब्जर्व करो क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि यदन्नं देह धात्वो बलवर्णादि पोषकम तत्राग्निर्हेतुराहारा नह्य पक्वाद रसादया, ये सूत्र है चरक का, कि जो अन्न बल वर्ण अग्नि वगैरह का पोषण करने वाला है उसमें अग्नि ये हेतु है। अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो इससे फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है, तो इससे बल नहीं बढ़ेगा, उल्टा नुकसान होगा।